हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और आज है वट सावित्री और हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। और वट सावित्री की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर और करते हैं पूजा। और ये रहे बेबी अभी सो रहा है, सो गया, सुला के आए हैं। 9:30 का टाइम है। सुबह से जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे थे रेडी होने का, बट लेट हो ही गया। और हस्बैंड पर्स भूल गए थे लाना, तो वो चले गए हैं पर्स लेने के लिए वापस फिर से। और अभी हम लोग आ गए हैं ये मंदिर का एंट्रेंस है। तो यहाँ पर शॉप वगैरह लगी हुई हैं, तो हम लोगों को लेना है फ्लावर्स। तो हम लोग फ्लावर्स ले लेंगे। और ये फ्लावर 10 रुपीज़ के थे यहाँ पर, तो फ्लावर्स ही बस लेना था। बाहर से शॉप से हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे। तो फ्रूट्स में मैंने बनाना और मैंगो लिया है। और ये देखिए बस पूजा स्टार्ट हो गई है हमारी। तो यहाँ पर अभी मैंने स्नान करा दिया है, टीका लगा दिया है हल्दी सिंदूर का। और चने की दाल यहाँ पर चढ़ती है बरगद के पेड़ में, तो चने की दाल चढ़ा दी है, फ्लावर चढ़ा दिए हैं। इसके बाद फ्रूट्स चढ़ा दिया है। और इसके बाद सुहाग का सामान जितना भी मैं लेके आई थी, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, वो चढ़ा दिया है। और जो ये होता है कच्चा सूत, तो अभी उससे मैं फेरी ले रही हूँ। तो बरगद के पेड़ का 7 बार मैं फेरी लगा लूँगी। और कुछ लोग 7 बार लगाते हैं, कुछ लोग 21 बार लगाते हैं, कुछ इनके अमन, कुछ 108, कुछ 101 ऐसे। तो बस मैंने 7 बार ही मुझे लगाना है। और बेबी को क्योंकि मैं छोड़ के आई हूँ घर पे, और उसको फीड तो करा दिया है निकलते निकलते, बट फिर भी वो रोएगा, भूख लगती है बच्चों को जल्दी जल्दी। तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी से ही पूजा की है, जिससे कि ईशू परेशान ना हो। क्योंकि बेबी का ध्यान रखना उसको आता है, वो करती है कोशिश, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है उसका, लेकिन वो भी परेशान हो जाएगी ज़्यादा देर के लिए अगर हम लोग गए तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से पूजा कर लूं। और मैंने उसको बोल के आई थी कि फीड करा देना, फार्मूला मिल्क उसको बनाना आता है, तो उसको बोल के आई हूँ कि बना के फीड करा देना। तो वो करवा देगी, ज़्यादा वैसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सो रहा था जब मैं छोड़ के आई थी, तो थोड़ी देर तो सोएगा। तब तक मैंने सोचा कि मेरी पूजा हो जाएगी। तो कौन कौन वट सावित्री का व्रत रखता है कमेंट करके बताना। और आप लोग कैसे पूजा करते हो, क्या करते हो, और क्या फलाहार खाते हो, क्या खाने में खाते हो वट सावित्री के दिन, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और मैं कथा वाली बुक भी लेके आई थी यहाँ पर कि कथा पढ़ लूँगी। फिर यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने सोचा घर जाके आराम से कथा पढ़ूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी। और जब मैं आई थी तो 9:30 का टाइम था, पूजा स्टार्ट करके 10 o'clock हो गए थे। और जल मंदिर में ही मिल गया था पानी, तो स्नान मैं वहाँ से करा दिया था। स्नान कराना भी ज़रूरी होता है यहाँ पर पूजा के पहले, तो बस मैंने यहाँ से जल लेके स्नान करा दिया था। और बस अभी मेरी फेरी होने वाली है 7, तो जब मेरी 7 फेरी हो जाएंगी तो बस पूजा हो जाएगी। और कथा और आरती के बिना पूजा नहीं संपन्न मानी जाती है। तो मैंने धूप और अगरबत्ती और दिया यहाँ पर ही जला दिया है, आरती कर दी है, और इसके बाद मैं फेरी ले रही थी। तो कुछ इस तरह से मेरी पूजा होती है वट सावित्री की। और यहाँ पर बच्चे घूम रहे थे बहुत सारे कि हम लेके जाएंगे, जो फ्रूट्स चढ़े हुए थे, सुहाग का सामान चढ़ाया था सब लोगों ने। और कुछ लोग पुए भी चढ़ाते हैं, पूड़ियाँ चढ़ाती हैं, चढ़ाते हैं मीठी वाली। तो
मैं नहीं चढ़ाती, मैं शुरू से ही फ्रूट्स वगैरह ही चढ़ा रही हूँ, और जो स्वीट वगैरह होती है चने की दाल, बस यही सब मैं चढ़ाती हूँ। तो शुरू से यही चढ़ा रही हूँ, तो सब यही सब बनाना नहीं होता, बस ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह चढ़ा के और बस वैसे पूजा कर लेती हूँ मैं। और पूजा करते करते जब बच्चे उठा रहे थे सामान, तो सभी लोगों ने बोला कि अभी हम लोगों को पूजा कर लेने दो, जब हो जाएगा तो फिर लेके जाना। तो फिर बच्चे हट गए वहाँ से। आपने देखा इसके पहले बच्चे आ गए थे और लेके जा रहे थे चीज़ें उठा उठा के जो भी वहाँ पर चढ़ाया हुआ था। तो ये भी सही है ना कि जब पूजा हो जाएगी तो वैसे भी उनको ही लेना है। तो इस तरह से बोल दिया था उनको कि बाद में ले लेना, अभी हम लोगों को पूजा कर लेने दो, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं थी चबूतरे में पूजा करने की, तो इसलिए। तो ये बस अभी मेरी फेरी हो गई है और मैंने धागा यहाँ पर जो कच्चा सूत होता है वो बांध दिया है। तो कुछ इस तरह से अभी मैं बांध रही हूँ धागे को। तो ये इस तरह से हमारी पूजा हो गई। तो पूजा हो गई, हम लोग आ गए हैं घर पूजा करके। बस अभी कथा पढ़नी है, तो घर जाके करूँगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से बिल्कुल जगह नहीं थी बैठ के कथा पढ़ने की। और फिर मैंने सोचा कि घर में ही कथा पढ़ी जाएगी, घर जाके आराम से पूजा रूम में बैठ के आराम से कथा पढ़ूँगी। तो बस अभी चलते हैं और कथा पढ़ते हैं। पूजा वगैरह हो गई है, फेरी ले ली है मैंने। धूप हो गई है तेज, 11 बज गए हैं, 9:30 निकले थे, 11 बज गए हैं, 11 बजने वाले होंगे। चबूतरा थोड़ा छोटा था ना। हाँ, कहीं शायद चौड़ा था, कहीं छोटा था, वो इसके कारण गोल गोल थोड़ा सा बड़ा चबूतरा बना, चौकोर कर दिया। उस वाले में बहुत सारे लोग कर पा रहे थे, बहुत लोग वहाँ था नहीं ना चबूतरा वाला सीन, इसलिए। पेड़ भी नीचे था ना, हाँ। छाया था उसमें बिल्कुल। पूजा अच्छे से हो गई। ये बेबी ना रो रहा होगा, ईशु को तो बोला था कि फार्मूला दे देना, रोएगा तो फार्मूला देने के लिए बोला था। देखते हैं, फार्मूला दिया है या सो रहा है अभी भी, आए तो थे सुला के। स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद, शिष्यों की गति गुरु। इस पृथ्वी गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भाग्नि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा। अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के 100 पुत्रों की
तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वरदान मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कष्ट अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के 100 पुत्र तथा सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ यह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है? कौन कौन मंत्र हैं? क्या फल है? सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देव देवीश, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम है। यदि व्रती आसक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी, झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करें। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रस्थ अटने पात्र में बालू भरकर अथवा यव, शालिधन्य, तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से वेष्टित बांस की डलिया में सब अवयवों से सुशोभित सुवर्ण तथा मिट्टी रक्त वस्त्र देवे और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण रूप से तरोई, कोहड़ा, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जमुरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा, नमक एवं अंकुरित सप्त धान्य को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व में ओमकार यह वर्ण है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, वेदों को जानने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधि पूर्वक पूजन करके यहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें। सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत, भाव, रस के साथ प्रभात होने तक कहलावे। इस प्रकार से सावित्री का ब्राह्मण के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र सावित्री कल्प जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक, ज्योतिषी, उच्चवृत्ति वाले, दरिद्र, अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दे। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करें। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य, भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल ले आवे। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर तथा उसको यत्न पूर्वक रक्षा करके ग्रहणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उसका पैर धोकर उन सबों को बैठावे। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करावे। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है, वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है।
जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अभीष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वहाँ एक एक बार भोजन कराना कोटि कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के भोजन बनाकर देवी के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री ना विधवा, ना बंध्या, ना अभागिनी, ना कन्या मात्र से पैदा करने वाली, ना अपने पति को अप्रिय लगने वाली होती है। और सत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनाएं और पुए ऐसे बनाएं जो सेवई के रूप में शोक हरने वाले अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त समयाप के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती है वह स्वयं खाती है, वह पुरुषों के लिए आहतकारी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोकवर्ती के दान से 21 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां पूरियों को देती हैं उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्रिणी होती हैं। शिखरणी का दान करने वाली युवतियों को उन सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मोदकों के दान से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है, ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म में सौभाग्यवती पुत्रिणी, पतिव्रता, धन की वृद्धि से सुशोभित, शास्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हो, ऐसे द्राक्षा पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खांड से बने हुए मीठे शरबत, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो उसे द्विज दंपतियों को देना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्रादि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों के आंखों में अंजन तथा मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित तथा कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन ना कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विजातियों द्वारा किए हुए श्रद्धा को नीच जन नहीं देख पाते। अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध निष्फल हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्ति देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है कि पूर्वोक्ति गौरी का भोजन कराना आदि ये जो क्रियाएं हैं वे उत्सर्ग कहलाती हैं और मनुष्यों को कीर्ति प्रदान करने वाली होने से राशि कही जाती है। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह है तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए, जैसे कि ऊपर कह आए हैं। हे देवी सावित्री, व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन धान्य, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती हैं। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल की 108 चौवन 17 प्रदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्य स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उक्त सावित्री के स्थल के नीचे जाकर संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडुकूप के जल से सुवर्ण की झारी अथवा मिट्टी की झारी से हे भामिनी जल से आकर संध्योपासना करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने तथा सुनने से अनंत फल प्राप्त होता है। और बस अभी कथा पढ़ी है, मैंने कथा सुन ली है और इसके बाद अभी मैं पी रही हूँ चाय। और जब तक चाय बनी हो तब तक बेबी को फीड करा दिया था। बेबी फीड करके सो गया था और अभी मैं चाय पी रही हूँ तो अभी उठ भी गया बेबी। हमारा छोटा सा बेबी उठ गया और हम लोग पूजा के लिए जल्दी जल्दी से चले गए थे तो अभी बेड भी ठीक नहीं किया है और बेबी अभी थोड़ा थोड़ा चलो रहा है। अभी मालिश करनी बाकी है तो बस अभी चाय पी के मैं करती हूँ इसकी मालिश। और आज नहलाना नहीं है, आज बस अल्टरनेट में नहलाती हूँ तो आज नहलाना नहीं है, आज बस स्पॉन्ज करना है। कैसे देख रहे हैं आप, देख सकते हैं। हेलो हेलो बेबी।